नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको एक अनुमान लग सके कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आप उसके आधार पर अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 घंटे देना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 घंटे देना है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें ये 2019 का पेपर है तो इस पैटर्न पर नहीं होगा, सेम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको किस तरीके से करना है उसमें चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से होंगे। तो हम लोग पेपर देख लेते हैं। पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन 4th पेपर है ये, और मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम 3 आवर्स। नोट: कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई के 1 प्रश्न कीजिए। तो 5 प्रश्न आपको करने होंगे। पहला प्रश्न अनिवार्य है। अब जो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है उसमें भी पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन जो 8 क्वेश्चन हैं शॉर्ट में, वो उसमें आपको 4 ही करने होंगे। तो इसमें दिया है निम्नलिखित के लघु उत्तर लिखिए। जो अब आएगा इस साल उसमें लिखा होगा किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, विद्यालय संगठन क्या होता है। दूसरा, प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए। तीसरा, विद्यालय भवन के अभिकल्प कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, बालक मित्रवत विद्यालय प्रणाली क्या है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा की संरचना स्पष्ट कीजिए। प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल्स हेडमास्टर की भूमिका लिखिए। यहाँ प्रधानाचार्य लिखा है, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इस साल जो आएगा उसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे इस शॉर्ट में, यानी कि एक क्वेश्चन जो पहला है उसमें 8 में से किसी 4 को देने हैं। फिर हम यूनिट वाइज आ जाते हैं। फर्स्ट यूनिट का पहला सवाल, विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्या हैं तथा इसके प्रभावी प्रबंधन का उपयोग कीजिए। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन की प्रभावी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वॉट विश्लेषण क्या है। हम विद्यालयों में स्वॉट विश्लेषण को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट, विभिन्न प्रकार की समय सारणियों के गुण तथा अवगुण लिखिए। तो समय सारणी का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी गुण एवं अवगुण पूछ लिया जाता है, कभी महत्व और सिद्धांत पूछ लिया जाता है। तो आप महत्व और सिद्धांत भी देख सकते हैं खूब अच्छे से, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विद्यालय के लिए संसाधनों की क्यों आवश्यकता है। प्रत्येक संसाधन को स्पष्ट कीजिए। कक्षा प्रबंधन में इसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट का पहला सवाल, आधिकारिक तथा लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के मध्य क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आधिकारिक तथा लोकतांत्रिक प्रशासन के गुण एवं दोषों को लिखिए। राइट एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यहाँ पे राइट 2 बार हो गया है। मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षिक प्रशासन की संरचना का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 का पहला सवाल,
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अर्थ व उद्देश्य लिखिए। विद्यालय स्वास्थ्य रिकॉर्ड रख रखाव कैसे करते हैं। और अंतिम, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के मध्य अंतर कीजिए। विद्यालयी छात्र छात्राओं को संक्रामक रोगों के बारे में किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं 8। इनमें से कोई आपको 4 करने होंगे, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उसको ही 4 करने होंगे। अभी तक क्या है कि हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था। तो अब जो सवाल आएगा इस तरीके से शॉर्ट के बाद सीधे ये कट जाएगा, दूसरा, तीसरा, फिर ये कट जाएगा, चौथा, पांचवा, फिर ये कट जाएगा, छठा, सातवां, फिर ये कट जाएगा, आठवां और नवा। इसके बावजूद भी आप नोट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने समय ज़रूर पढ़िएगा कि उसमें कोई और परिवर्तन अगर किया गया है तो आपको तात्कालिक उसमें पता चल जाएगा और उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।